वेलकम टू लिशु टेल्स। यहाँ है जादू भरी कहानियाँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी वीडियो में शहजादी या शहजादी का नाम आपका नाम हो तो अपना नाम कमेंट करें। थैंक यू। एक बहुत बड़ी रियासत में बादशाह और मलिका अपनी पहली बेटी की पैदाइश पर बेइंतहा खुश थे। उन्होंने इसका नाम रेपुंज़ल रखा और उसके गले में एक सुनहरा लॉकेट पहनाया जो कि शाही खून की निशानी समझा जाता था। मगर खुशी ज्यादा देर कायम ना रह सकी। एक रात एक जादू जानने वाली औरत मोनिका ने बच्चे को उठाया और अपने साथ ले गई। वो उसे इसलिए ले गई क्योंकि रेपुंज़ल के सुनहरे बालों में जादू था। वो रोशनी फैला सकती थी, जख्म भर सकती थी और जवानी वापस ला सकती थी। मोनिका उसे लेकर एक बहुत ऊंचे और तन्हा किले में जाकर छुप गई। रेपुंज़ल वहीं पली बड़ी मगर कैद में। मोनिका उस पर सख्त पाबंदियां लगाती, खिड़की से बाहर देखने पर डांट देती, बाहर की दुनिया के सवाल करने पर किले का दरवाजा जोर से बंद करती। कभी कभी कहती, दुनिया तुम्हारे लिए खतरनाक है, इधर उधर की बातें, इधर उधर किसी से बात ना करना। रेपुंज़ल ने यही समझा कि शायद बाहर की दुनिया उसे वाकई नुकसान पहुंचा सकती है। वक्त गुजरता गया, रेपुंज़ल बड़ी हो गई और उसके बाल जूं जूं बढ़ते गए उनकी चमक भी बढ़ती गई। रेपुंज़ल सारा दिन फारिग बैठती, उसके पास कुछ भी न था करने को। वो कभी कभी किले की दीवारों पर पेंटिंग करती, कभी कभी कुकीज बनाती और मुख्तलिफ डिशेस ट्राई करती, या फिर बैठकर वो किताबें पढ़ती। कभी कभी वो गुनगुनाती तो उसके सुनहरे बालों में रोशनी दौड़ने लगती। मगर मोनिका उसे सिर्फ जादू के लिए इस्तेमाल करती और उसे कमरे से बाहर कदम रखने नहीं देती थी। एक दिन बाकी दिनों से मुख्तलिफ महसूस हुआ। किले के बाहर हवा नरम थी, जंगल की खुशबू नुमाया थी और रेपुंज़ल का दिल बेचैनी से भरा हुआ था। मोनिका सुबह जल्दी किला छोड़कर चली गई। पहली बार रेपुंज़ल ने सोचा कि शायद उसे मौका मिल गया है। उसने अपनी लंबी जुल्फें रस्सी की तरह लटकाई और हिम्मत करते हुए नीचे उतर आई। नीचे कदम रखते ही उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी और आजाद है। वो दौड़ती रही, दरख्तों के दरमियान छुपती रही और किले से दूर निकल आई। सफर इतना लंबा था मगर आजादी का एहसास उसे आगे बढ़ाता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उसे सिपाहियों का दस्ता मिला। वो हैरान हो गए कि एक लड़की जंगल में अकेली कहाँ से आई। उसे थका, भूखा और खौफजदा देखकर उसे महल ले जाने का फैसला किया गया। महल में उसकी सादगी और उसके अंदाज और नरम तबीयत ने सबका दिल जीत लिया। उसे बावर्ची खाने में काम दे दिया गया। रेपुंज़ल ने कभी पहले शाही खाना नहीं पकाया था, लेकिन उसके हाथ में एक अलग ही जायका और महारत थी। वो ऐसी डिशेस बनाती जो हर खाने वाले की तारीफ हासिल करती। उसकी मेहनत और खामोशी ने कीमती जगह बना ली थी। इसी दौरान रियासत में तीर अंदाजी का बड़ा मुकाबला होने वाला था। रेपुंज़ल रोज सिपाहियों की मश्क देखती और उसे एहसास हुआ कि शायद वो भी कोशिश कर सकती है। जंगल में तन्हाई के दिनों में वो पत्थरों को निशाना बनाकर खेलती रहती थी। मुकाबले के दिन उसने हिम्मत करके अपना नाम दर्ज करवा दिया। जब वो मुकाबले में उतरी तो लोग हैरान थे, एक बावर्ची खाने की लड़की। लेकिन जब उसने पहला तीर चलाया तो हैरत छा गई। तीर सीधा निशाने के बीच जाके लगा। दूसरा और तीसरा भी ऐसे ही दुरुस्त। बादशाह और मलिका दोनों उसकी महारत पर हैरान रह गए। मलिका धीरे से बोली, ये लड़की आम नहीं लगती। जब रेपुंज़ल को उनके सामने बुलाया गया तो वो थोड़ा घबरा गई, लेकिन अचानक बादशाह ने उसके गले में मौजूद वो शाही लॉकेट देखा जो कि चमक रहा था। उसे देखते ही मलिका का दिल धड़क उठा। बादशाह आगे बढ़ा और सुनहरी निशान देखते ही एक पल को जैसे दुनिया रुक गई।
یہ وہی لوکٹ تھا جو وہ اپنی نومولود بیٹی کو پہنا کر بیٹھے تھے۔ ملکہ نے دھیمی آواز میں کہا، یہ ہماری بیٹی کا تھا۔ رپنزل حیران رہ گئی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا مگر دل میں ایک عجیب سی گرمی اتر گئی۔ بادشاہ اور ملکہ کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر وہ خود بھی رو پڑی۔ چند لمحوں کی خاموشی میں ایک لازوال رشتہ دوبارہ جڑ گیا۔ مگر اسی دوران محل کے دروازے زور سے کھلے۔ مونیکا اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے دہک رہا تھا۔ وہ رپنزل کو واپس لینے کے لیے آئی تھی۔ یہ لڑکی میری ہے، یہ کہیں نہیں جائے گی، اس نے زور سے کہا۔ لیکن اس بار رپنزل خوف زدہ نہیں تھی۔ اس نے وہی کمان اٹھائی جس سے اس نے مقابلہ جیتا تھا۔ جادوئی چنگاریاں فضا میں پھیلنے لگی۔ مونیکا آگے بڑھی تو رپنزل نے پوری ہمت اور یقین سے تیر چلایا۔ تیر سیدھا مونیکا کے جادوئی عصا پر لگا، جو ٹوٹتے ہی اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ سپاہیوں نے فوراً اسے گرفتار کر لیا۔ مونیکا کے گرنے کے ساتھ ہی رپنزل کے اندر برسوں کا خوف بھی ختم ہو گیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اسے گلے لگا لیا، جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ لوکٹ کی چمک نے سچ ثابت کر دیا کہ وہ ان کی واقعی گم شدہ شہزادی ہے۔ اس رات جب رپنزل نے اپنے بالوں کو چھوا تو پہلی بار اس کا جادو بے خوف چمکا۔ محل کے باغ جگمگا اٹھے، پھول کھل اٹھے اور جیسے ساری ریاست پر روشنی برس گئی ہو۔ اب وہ قلعے کی قیدی نہیں رہی، وہ اپنی زمین کی شہزادی تھی، اپنے ماں باپ کی بیٹی اور اپنی تقدیر کی مالک۔ اور یوں رپنزل اپنے والدین کے ساتھ نئے عہد میں داخل ہوئی، جہاں نہ قید تھی نہ خوف، صرف محبت، آزادی اور روشنی تھی۔